हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के आपके लिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोगों का है ये आप लोगों का आता है 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ज़रूर से आप लोग रट लेना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या आप लोगों का कि क्वेश्चन की प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग भी लिखना है आप लोगों को। ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है उसको बनाने की विधि लिखना है और उसका उपयोग भी लिखना है आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 2015, 17, 18, 19, 20, 22, 23 हर साल ये आया है। 2015 से आप लोगों का उठा है, उसके बाद लगातार आप लोगों का ये पूछता जाता चला गया है आप लोगों का। ठीक है, तो 2024 में भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो देखिए किस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में कि आपको पूरा नंबर मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को पे प्रेस कर देना। देख लीजिए क्वेश्चन क्या आंसर क्या इस तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, इसको आप लोग हेडिंग बना देना। ठीक है, उसके अंतर्गत आप लोग क्या लिखेंगे कि जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट आप लोगों का, ठीक है, डाईहाइड्रेट, जब देखिए कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जिसका हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग जिप्सम, जिसका नाम है आप लोगों का। ठीक है, उसको जो है 373 कैलोरी ताप पर गर्म किया जाता है। जब जिप्सम को हम लोग 373 कैलोरी ताप पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। ये आप लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको पूरा अभिक्रिया के रूप में लिख देंगे, किस प्रकार से अभिक्रिया की गई है उसको देखिए किस प्रकार से की गई है। आप लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या किया गया हमें, जिसका देख सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट आप लोगों का, उसके बाद जल लिया गया। ठीक है, और उसको 373 कैलोरी पे गर्म किया गया है यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या मिला, प्राप्त हो गया है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया। देखिए क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र की CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये आप लोगों का है, और प्लस में आप लोगों का क्या है 3/2 H2O। आप लोगों का 3 भाग इसको बाहर निकाल दिया, पानी का 3 भाग बाहर को निकाल देंगे और आप लोगों का जिप्स प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप लोगों का ठीक यहाँ आप देख लीजिए इस प्रकार से अभिक्रिया आप लोगों की हो जाएगी। बस अब देखिए आप लोगों का उपयोग पूछा था तो इसका उपयोग देख लीजिए आप लोग क्या है इसका उपयोग। पहला उपयोग देखिए इसका क्या है कि यहाँ पे यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए काम किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोग जो किया जाता है, जैसे हड्डियाँ टूटी है तो उसको जोड़ने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, और जो आप लोगों का पैर और टूट जाता है उसका उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। प्लास्टर चढ़ा जाए आप लोगों का तो वही होता है आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी में उपयोग में ये आप लोगों का आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहला उपयोग ये लिख देंगे आप लोग। और दूसरा जो इसका उपयोग है वो आप लोगों का खिलौने का निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, दूसरा उपयोग ये है आप लोगों का। तीसरा उपयोग यहाँ पे है, तीसरा उपयोग है कि चाक बनाने का काम आता है। ये जो चाक उक बनते हैं आपके वो इसी बनाने के लिए ये काम भी आता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये 3-4 उपयोग जो भी होंगे आपको याद होंगे उसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, इसमें ये नहीं बोला गया था कि आप लोग 4 से 5 उपयोग दीजिए, बस बोला गया था कि यहाँ पे उपयोग दीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बोला क्या गया था कि तथा उपयोग लिखिए, बस खत्म, 2 से 3 उपयोग दे देंगे बस हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग जो है इसको पूरा लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक का बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आप लोग अभिक्रिया लिख देंगे जो रहेगा आप लोगों का। ठीक है, फिर उसके बाद हेडिंग डाल के उपयोग, जितना उपयोग याद रहेगा आप लोगों को उसको लिख देना, बस इतना करना आप लोग, तो आपको पूरा 4 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करना, आप लोग एक कॉपी पे इसको भी लिख लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग 1 से 2 बार लर्न करना, याद कर लेना, बस हो जाएगा खत्म, दिमाग में सेट हो जाएगा उतना आप लोग जाके बोर्ड एग्जाम में छाप देना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर साल ये आता है, और ये आप लोगों का 1-2 नंबर का नहीं आता, पूरे आप लोगों का 6 नंबर का ये आता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है हर जो आप लोगों के 60 सेट बनते हैं, 7 सेट में से 4 से 5 सेट में ये बराबर आता है आप लोगों का। यहाँ आप देख लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम क्या होता है उसको पूरा समझाना है आप लोगों को, और इसके आधार पर एक ओम की परिभाषा भी देनी रहती है आप लोगों को। ठीक है, तो किस प्रकार से आपको एक ओम की परिभाषा मिलेगी और ओम का नियम क्या होता है इसको लिखेंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में, तो आपको 6 नंबर पूरा मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए सर ये जो होता है आप लोगों का 4+2 करके रहता है आप लोगों का। ठीक है, 4+2 का मतलब क्या होता है आप लोगों का कि आप लोग एक ओम की परिभाषा जब देंगे यहाँ से, ये तो 2 नंबर आपको ये मिल जाएगा, और जब ओम का नियम पूरा लिख देंगे आप लोग उसको समझाते हुए तो आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए 4+2 करके रहता है ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए कितनी बार ये आया हुआ है आप लोगों का कि
2000 देखिए 13 से लेके अभी तक 2023 तक का लगातार आया हुआ है ये आप लोगों का। एक भी आप लोगों का कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं है, हर साल आता है आप लोगों का। ये जो हर साल इसलिए आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। और वीडियो को अगर आपने अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू होगा तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन जो आप लोगों का है यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर पूरा ये है आप लोगों का। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग की उत्तर लिखेंगे आपका जो भी रहेगा आप लोगों का। उसके बाद हेडिंग डाल देना आप लोग ओम का नियम, आप लोग ओम का नियम की हेडिंग डाल देना, ठीक है। उस प्रकार उसके बाद लिख देना आप लोग कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, बहुत इजी तरीके में मैं बता रहा हूँ, इसको समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो नियत रहता है, ठीक है। जैसे आप लोग किसी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना को, जैसे ताप दाब में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा जो होता है और उसके बीच विभवांतर जो होगा वो नियत ही रहेगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से देखिए आप लोग क्या करना है आप लोगों को कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर वी हो, जैसे कोई चालक का सिरा आप लोगों का उस पर विभवांतर वी वोल्टों का लगा रहे हैं, ठीक है, तथा उसमें बहने वाली धारा हो, धारा जो आई होगी, यहाँ पे आई का चिन्ह नहीं सिंबल दिया गया है, यहाँ पे आई रहेगा, आई हो तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा आप लोगों का। देखिए ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, वी अनुपात आई हो जाएगा, ठीक है, जो कि नियत होता है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक। अब देखिए आगे आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से। देखिए जब अनुपाती होता है आप लोगों का, समानुपाती होता है, इस तरीके से होगा आप लोगों का आई, ठीक है। जब आप लोग ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से तो वी बराबर आप लोगों का क्या आ जाएगा, आई इंटू आर आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये ओम का नियम प्राप्त हो जाता है हमारा, ठीक। और यहाँ पे देखिए नेतांक जो होगा हमारे पास, ये नेतांक को जब हटाएंगे यहाँ पे तो आप लोगों का नेतांक को एक प्रतिरोध आ जाता है जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। चालक का जिसे प्रतिरोध आर हो जाता है यहाँ पे कहलाता है, ठीक है, नेतांक की जगह। तो नेतांक की जगह आप लोग चालक का प्रतिरोध आर रख सकते हैं, यहाँ पे आर रखेंगे जैसे ही तो हमें ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, वी अपान आई बराबर आर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे आई जो होती है धारा होती है आप लोगों की, और जो वी होता है वोल्ट होता है आप लोगों का, और ये आर जो होता है आप लोगों का ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है आप लोगों का, ठीक है। ये देखिए अब आगे क्या आप लोगों का है, यहाँ देखिए यदि विभवांतर को वोल्टों में और विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाए तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या बोला जा रहा है कि विभवांतर जो होता है आप लोगों को उसको वोल्टों में और जो आप लोगों का धारा है उसको एम्पियर में नापा जाए तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि देख लीजिए इस प्रकार से करेंगे आप लोग, यदि आप लोगों का क्या हो जाएगा, वी बराबर 1 वोल्ट हो। अब यहाँ पे क्या आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है जो 1 ओम की परिभाषा पूछा था वो हम लोग क्या लिखेंगे। आप देखिए वी बराबर जब आप लोग 1 वोल्ट लेंगे और आई बराबर आप लोग क्या लेंगे, 1 एम्पियर की धारा लेंगे, ठीक है। आई बराबर 1 एम्पियर की धारा लेंगे तो हमें 1 वोल्ट की 1 ओम की परिभाषा प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी आप लोगों का। देखिए जब वी बराबर आप लोग 1 लिए हैं, देखिए यहाँ पे फार्मूला पहले लगा देंगे, तो आप लोग फार्मूला लगा देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आई हो जाता है आप लोगों का। उसी प्रकार से फार्मूला अनुसार हम लोग रख देंगे, वी बराबर हम लोग क्या लिए हैं, 1 वोल्ट हो तो 1 वोल्ट यहाँ पे रख देंगे, और 1 एम्पियर हम लोग लिए आई बराबर, तो आई बराबर 1 एम्पियर रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, जब ये 1 से 1 कटेगा यहाँ पे 1/1 जब आप लोगों का रहता है तो इस तरीके से काटेंगे तो 1 ही प्राप्त हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो 1 ओम प्राप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ से। तो यही आप लोगों की 1 ओम की परिभाषा। अब आप लोग शब्दों में इसको लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, देख लीजिए। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर चालक में से 1 एम्पियर की धारा विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। बस सरल भाषा में आप लोग यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिख देंगे और इस प्रकार से नोट कर देंगे। ये बस आप लोग क्या करना, सबसे पहले आप लोग इसको लिख देना मन करेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको लिख देना, बस खत्म, इतना कर देना, आपको पूरा अंक मिल जाएगा यहाँ से। तो ये देख लीजिए आप लोगों का बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग देख लीजिए इसको। इसी को पूरा आप लोग जाके पूरा बोर्ड एग्जाम में छाप देना। एक जो है आप लोग क्या करें, 5 वाली या 10 वाली एक कॉपी ले लें छोटी सी, उसमें लिख दें, 2 से 3 बार आप लोग याद कर लें, बस खत्म, याद हो जाएगा आपको, और 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए आप लोगों को हम लोग ने पूरा समझा दिया डिटेल में। मैंने आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया आप लोगों को तो एक बार वीडियो को आप लोग थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने समझाया है इसको। ये इसमें क्या बोलता है आप लोगों का कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। कोई चालक का प्रतिरोध आप लोगों का कोई तार है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे इसका पूरा आंसर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए आप लोगों का क्या है कि 1 मिनट, हाँ ये देखिए आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ये पूरा आप लोगों का। देखिए सबसे बहुत सरल भाषा में मैंने समझाया था और ये भी आप लोगों का बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए आप लोग क्या है कि
निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जैसे आप लोगों का कोई चालक तार है, जैसे यहाँ पे 1 मिनट इसको हम लोग रख लेते हैं। जैसे कोई चालक तार है आप लोगों का इस प्रकार से आप लोगों का कोई तार है, तो ये क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों का क्षेत्रफल होगा और ये लंबाई होगी, ठीक है। ये दो चीज़ तो आप लोगों का निश्चित आप लोगों का ये दो चीज़ होगी आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों का क्षेत्र लंबाई पर होगा, ठीक है, तार की लंबाई पर होगा आप लोगों का, ठीक। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, किसी तार पर प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि तार का प्रतिरोध R और उसके लंबाई L हो तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से, और क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से L हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का इस पर निर्भर होगा आप लोगों का इस प्रकार से पहले पे। उसके बाद देखिए दूसरा क्या आप लोगों का यहाँ पे कि स्पष्ट हुआ है कि तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों का कोई तार है, जैसे मान लीजिए ये जितना इतना लंबा है आप लोगों का, ठीक, जितना ही लंबा होगा आप लोगों का तार उतना ही आप लोगों का क्या हो जाए, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ठीक है। प्रतिरोध मतलब तार जितना लंबा होगा, ये जितनी लंबाई का होगा आप लोगों का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा आप लोगों का, ठीक। इतना कहने का मतलब ये है आप लोगों का। अब देखिए जो नेक्स्ट हो आप लोगों का कि तार की मोटाई पर होता है। मैंने बताया था आप लोगों का मोटाई क्षेत्रफल होगा आप लोगों का, और जो आप लोगों का लंबाई होगा वो L होगा आप लोगों का, ठीक। तार के मोटाई पर मतलब क्षेत्रफल पर आप लोगों का, ठीक है। तो उसमें क्या लिखेंगे आप लोग की किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का किस प्रकार से होता है आप लोगों का कि आप लोगों का इस तरीके से होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, क्या हो जाएगा आप लोगों का L हो जाएगा, ठीक है। व्युत्क्रम प्रतिरोध का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आप लोगों का व्युत्क्रमानुपाती होता है, L नहीं होगा यहाँ पे आप लोगों का क्षेत्रफल है तो A हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस पर भी निर्भर करेगा आप लोगों का क्षेत्रफल, ठीक। ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे दो चीज़ हुआ, और भी आप लोगों का 2-3 चीज़ और है, उस पर भी आप लोगों का निर्भर करता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए जो आप लोगों का ये है आ गया ये है, जहाँ देख लीजिए आप लोगों का क्या होगा, जहाँ A जो होगा आप लोगों का वो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जहाँ A होगा आप लोगों का। और स्पष्ट है कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था आप लोगों का, 1 मिनट देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों का क्या है, तार देखिए जितना मोटा होगा आप लोगों का उसका क्षेत्रफल जो होगा आप लोगों का, यहाँ पे एक दिखाता हूँ मैं। देखिए तार जो आप लोगों का होगा जितना मोटा होगा यहाँ पे, और उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा आप लोगों का, ठीक है। जैसे प्रतिरोध आप लोगों का R जो होगा, क्षेत्रफल जितना मोटा प्रतिरोध उतना ही कम आप लोगों का, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा आप लोगों का। अब देख लीजिए आप लोगों का जो तीसरा पॉइंट है कि तार का पदार्थों पर यदि विभिन्न पदार्थों के तार मोटाई के खींचे जाए तो उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। देखिए ताप का प्रतिरोध जो पदार्थ होगा जो आप लोगों का उसके समान लंबाई व समान मोटाई के होंगे जब उनको प्रतिरोध जो होगा भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट जो आप लोगों का है कि तार का ताप का मतलब होता है टेम्परेचर पर आप लोगों का, ठीक है। देखिए तार के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता जाता है आप लोगों का, ठीक है। जब टेम्परेचर आप लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ता ही जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इस पर भी आप लोगों का निर्भर करता है। तो ये भी आप लोग 4 पॉइंट बस लिख देना है, इतना आप लोग पूरा नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। देख लीजिए ये पूरा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और देख लीजिए ये वाला आप लोगों का 2 पॉइंट था यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ ये देखिए 2 पॉइंट ये था आप लोगों का यहाँ पे। 1 मिनट हम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को पूरा। ये देखिए आप लोगों का 2 पॉइंट ये था आप लोगों का जो लिखा था मैंने, और 2 पॉइंट उसमें 4 पॉइंट ये लिख लेना आप लोग, तो आप लोगों को पूरा 4 नंबर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये 4 नंबर के लिए पूरा क्वेश्चन आप लोगों का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको भी आप लोग एक कॉपी में लिख देना और 2-3 बार इसको याद कर लेना बस। उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में जाके पूरा छाप के चले आना है, ठीक है। इतना करना है आप लोगों को। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।